नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। गुरु मतलब सिर्फ गुरु नहीं, गुरु मतलब बदलाव, गुरु मतलब विकास, गुरु मतलब शांति, गुरु मतलब क्रांति, गुरु मतलब सियासत का धुरंधर नेता, गुरु मतलब इंसानियत का प्रणेता, गुरु मतलब वो जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए सियासत करते हैं। नाम तो आप जानते ही हैं, हम तो गुरु ही कहेंगे। काशी के गुरु या गुरु का काशी, बड़ी बारीक लाइन है। मां गंगा के बुलावे पर गुरु जब काशी पहुंचे थे तो किसी को नहीं मालूम था कि बदलाव होने वाला है। गुरु विधायक से सांसद बनने वाले हैं, सीएम से पीएम बनने वाले हैं, बीजेपी विपक्ष से सत्ता में आने वाली है, काशी की शक्लो सूरत बदलने वाली है, बाबा विश्वनाथ का कायाकल्प होने वाला है। गुरु पहली बार बनारस से ही सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। गुरु के लोकसभा पहुंचने में 2014 के बनारस का रोड शो बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसा रोड शो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, ना नेताओं ने, जनता ने, ना काशी ने, ना देश ने। इसके बाद बनारस में गुरु के 3 और चुनावी रोड शो हुए और हर चुनाव में गुरु ने बाजी मार ली। साल 2014 सत्ता के गलियारे में चुनावी रणभेरी बज चुकी थी। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। देश में मोदी की लहर थी। अखबार के पन्ने अब की बार मोदी सरकार के प्रचार से भरे हुए थे। हर तरफ मोदी मोदी का शोर था। मोदी लहर में विपक्ष को अपनी जीत पर आशंका होने लगी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी के बीच मोदी की उम्मीदवारी ने पार्टी और समर्थकों में नया जोश भर दिया था। पार्टी ने खास रणनीति के तहत मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। मकसद पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के वोटरों को भी साधने का था। मोदी मां गंगा के बुलावे पर बनारस पहुंच गए थे। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। 24 अप्रैल को मोदी को बनारस से चुनावी पर्चा भरना था। तारीख 24 अप्रैल 2014, जगह वाराणसी।
24 अप्रैल 2014 को मोदी ने चुनावी पर्चा भरने से पहले बनारस में एक रोड शो किया। मोदी का ये रोड शो अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अकथनीय, अवर्णनीय था। इतना विहंगम चुनावी रोड शो हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये रोड शो देखकर बीजेपी को अपनी जीत और विपक्ष को अपनी हार पक्की लगने लगी। – 2014 के बनारस के रोड शो में हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। मोदी के समर्थन में हजारों भाजपा और संघ कार्यकर्ता वाराणसी में जुटे हुए थे। उस 3 किलोमीटर लंबे रोड शो ने चुनाव की दिशा ही बदल दी थी। चुनाव महज एक खाना पूर्ति और मतगणना महज एक रिवाज बनकर रह गया। उस दिन बनारस में मोदी की और केंद्र में बीजेपी की जीत पक्की हो गई। शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। और मैं कह सकता हूं जैसे महात्मा गांधी साबरमती तट के साथ जुड़ गए और साबरमती के संत की पहचान हुई, उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे साबरमती फ्रंट को, उस पूरे को देखोगे तो आपको अचरज होगा कि कैसा काम किया जा सकता है। ईश्वर मुझे दे शक्ति, माँ गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी माँ गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। जनता उन्हें देखना चाहती थी, जनता दोनों तरफ सड़क की तरफ खड़ी थी और वो सबका स्वागत कर रहे थे। काफ़ी जो है गुलाब की पंखड़ियों से, ये पांडेपुर वगैरह में मैंने देखा कि उनको काफ़ी वर्षा किए गए थे। तो जनता काफ़ी पहले से पसंद करती थी। और जब उसने देखा कि इस वाराणसी के सांसद के रूप में मोदी जी उतरे हैं तो जनता ने बड़ा खुल के साथ दिया। इसमें हिंदू मुस्लिम और उसकी बात नहीं है, सारे लोगों ने खुश होकर के। ये अलग बात है कि लोग उसमें ना भरोसा करें कि मुस्लिम ने उनको मत दिया कि नहीं दिया, लेकिन कम से कम मैं जानता हूँ कि बहुत से मुस्लिम जो थे मोदी जी को पसंद करते थे। साल बाद साल 2017 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। बीजेपी सूबे में अपना 14-15 साल का सूखा खत्म करना चाहती थी। पार्टी के पास चुनाव जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था। पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। मोदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता
अभी नहीं तो कभी नहीं की जिद के साथ काम कर रहे थे। तारीख 4 मार्च, जगह बनारस। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोदी बनारस में थे। 4 मार्च को बनारस में मोदी का रोड शो होना था। बनारस के लोग 2014 को दोहराने के लिए तैयार बैठे थे। बाबतपुर हवाई अड्डे से निकलने के बाद मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे और मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका रोड शो शुरू हुआ। मोदी का रोड शो शुरू हुआ तो उसमें मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। वाराणसी का हर नागरिक उस रोड शो का हिस्सा बन जाना चाहता था। काशी के लोगों में पीएम मोदी के प्रति दीवानगी एक बार फिर देखने को मिली। शाम 4:30 पर मोदी का रोड शो जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही हर हर मोदी और मोदी मोदी के गगनभेदी नारों से आसमान गूंजने लगा। लोगों का अनुमान था कि मोदी के इस रोड शो में भीड़ कुछ कम रह सकती है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के आकलन को धता बताते हुए उमड़ी भीड़ से बीजेपी वालों के चेहरे खिल उठे। अपना वह एक वर्चस्व दिखाते हैं कि हमारे साथ जनता कितने साथ हमारे खड़ी है। काफ़ी जनता उनके साथ खड़ी थी और वो सब जो है उनको एक दर्श देखने के लिए, एक ललक देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे और उन्होंने यही देखा कि इस तरह का जो हमारे देश का सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। 2017 के जो उसमें बम्पर सीट मिली उन्हें, फिर भी उनके प्रतिद्वंदी काफ़ी थे, फिर भी उनके कार्य को देख करके सभी लोगों ने उन्हें अपना मत दिया। काशी की जनता अपने सांसद की एक झलक पा लेना चाहती थी। हालांकि होली में अभी 9 दिन बाकी थे, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश से पूरी काशी गुलाबी हो उठी। बीजेपी की आशा लता फिर से लहलहाई, विपक्ष के दिल में फिर से शूल उठने लगे। बनारस में 2017 के मोदी के रोड शो का नतीजा वही हुआ जिसका राजनीतिक आकलन बीजेपी ने लगाया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ रही पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। सूबे में पार्टी का 14-15 साल का सूखा खत्म हुआ। योगी आदित्यनाथ पहली बार सूबे की सत्ता पर सत्तासीन हुए। पूरा उत्तर प्रदेश आ रहे हैं भगवाधारी के नारों से गूंज उठा। राम राज की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी, आ गए फिर भगवाधारी, योगी 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 योगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दो साल बाद साल 2019 मोदी केंद्र में 5 साल पूरा कर चुके थे। चुनाव होने वाले थे। विपक्ष राफेल के मुद्दे पर शोर मचा रहा था। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 526 करोड़ का जो हवाई जहाज था, उस हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदते हैं। लड़ाकू राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीन कर दिया, जिसके जेब में आपने हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के युवा का, हिंदुस्तान के माताओं और बहनों का 30,000 करोड़ रुपए डाला। देश को आप बताइए ये आपने काम क्यों किया? जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? सत्ता के गलियारों में चुनावी बिगुल फिर बज चुका था। देश में फिर से चुनावी माहौल था। मोदी फिर से मां गंगा के बुलावे पर बनारस से चुनाव लड़ने वाले थे। 25 अप्रैल को मोदी नामांकन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने 24 अप्रैल को ही बनारस में डेरा डाल दिया था। पीएम मोदी ने 2014 में जो रोड शो किया था, उस रोड शो में पब्लिक का रुझान पीएम मोदी की ओर था, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, पहली बार चुनाव सांसद का लड़ रहे थे, काशी से लड़ रहे थे। तो भाजपा के पक्ष में एक तरह से लोग अपने आप जुड़ते चले जा रहे थे। लेकिन 2019 का जो रोड शो पीएम मोदी का रहा, वो उनके कार्यों को देखते हुए जनता का हुजूम उनके रोड शो में उमड़ा और वो वोट में तब्दील भी हुआ, क्योंकि काशी में जिस प्रकार से विकास का कार्य हो रहा है, उसको देखते हुए जनता जो है पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई। तारीख 25 अप्रैल, जगह बनारस, समय शाम 5:25 के लगभग। मोदी ने अपनी और बनारस की परंपरा अनुसार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मोदी का रोड शो शुरू हुआ। बनारस की जनता इससे पहले भी मोदी के 2 रोड शो देख चुकी थी, इसलिए राजनीति के जानकार मानकर चल रहे थे कि मोदी का ये वाला रोड शो तो पक्का फ्लॉप होगा। लेकिन मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने विपक्ष और राजनीति के सभी जानकारों की गणितीय गणनाओं को धता बता दिया। रोड शो में उमड़ी भीड़ ने 2014 की तरह ही एक बार फिर से बनारस में मोदी की और केंद्र में बीजेपी की जीत को पक्का कर दिया। इस रोड शो के अगले दिन यानी 26 अप्रैल 2019 को जब मोदी ने बनारस से अपना चुनावी पर्चा भरा, तो चुनाव सिर्फ एक खानापूर्ति रह गया। बनारस के लोगों ने एक दिन पहले ही अपना सांसद चुन लिया था। 2014 का जो रोड शो था, वो अपने आप में एक अलग था रोड शो था, क्योंकि उस समय पीएम मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं थे, ना कि सांसद भी नहीं थे वो। 2014 में वो पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे
और भाजपा के पक्ष में एक माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से जो है लोग खिन्न हो चुके थे, कांग्रेस पार्टी से खिन्न हो चुके थे, इसलिए भाजपा की तरफ माहौल बना हुआ था। तो लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा था पीएम मोदी के पीछे। लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें जो है पीएम मोदी का जो रोड शो था उसमें पब्लिक स्वयं मोदी पीएम के कार्यों को देखते हुए देश विदेश में लगातार जो है देश का झंडा जिस तरह से पीएम मोदी लहरा रहे हैं उसको देखते हुए स्वयं जनता जो है उनके साथ, उनके पीछे लगी थी। इसी तरह से 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी मोदी ने बनारस में रोड शो करके चुनाव का फैसला पक्का कर दिया था। मोदी की मेहनत से योगी फिर से सूबे की सत्ता पर आसीन हुए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी ने बनारस में अभी तक 4 चुनावी रोड शो किए हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022 में, और इन चारों ही चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इतनी बम्पर जीत कि बीजेपी अजेय हो गई है। बनारस में 4 बार रोड शो करके मोदी ने बीजेपी को 2 बार केंद्र में और 2 बार यूपी में सत्ता दिलाई है। मोदी पर काशी की कृपा है, मां गंगा की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। गुरु की एक और कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।